गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे बच्चों, व्हाट चेंजेस कैन यू मेक इन योर हैबिट्स टू बिकम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। मतलब आप अपने कौन कौन से हैबिट्स को चेंज करना चाहेंगे कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन जाएं। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, टू द पॉइंट है, आप ये लिखिएगा, इसको याद कीजिएगा। स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस। मतलब हमें क्या करना है, वाटर की जो वेस्टेज है उसको बंद करना पड़ेगा, और वहीं पर अननेसेसरी लाइट और फैन जो ऑन है, स्विच ऑन है, तो उसको स्विच ऑफ करना है। फूड को वेस्ट नहीं करना है। टेक एज मच एज यू रिक्वायर, जितना चाहिए उतना ही लेना है। वॉकिंग डाउन और यूज साइकिल फॉर गोइंग टू नियर बाई मार्केट इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हीकल। मतलब व्हीकल जाने के लिए अपनी गाड़ी की बजाय अपनी साइकिल का उपयोग करें। जो रिसाइकलेबल है और नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट है उन दोनों को सेपरेट करें। रीयूज करने का काम करें, रिसाइकल करने का काम करें। बैग्स, पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक कंटेनर्स और भी बहुत सारे ऐसे रीयूजेबल मटेरियल हैं, इनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्या क्या बताया है, आपने क्या समझा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा तो आपको मैं बता देता हूँ कि एक तो वाटर की वेस्टेज को रोकना है, लाइट फैन अननेसेसरी अगर स्विच ऑन है तो स्विच ऑफ करना है, फूड को वेस्ट नहीं करना है, जितनी आवश्यकता है उतना ही लें। अगर मार्केट में जा रहे हैं तो साइकिल का उपयोग करें व्हीकल के बजाय। और पांचवा मैंने आपको बताया कि जितना भी जो वेस्ट है रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल उसको सेपरेट करें, अलग अलग करें। और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो पॉल्यूशन फैलाती हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, दोबारा उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पर है। What would be the advantages for exploiting resources with short term aims? मतलब अगर मान लीजिए हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म एम्स में, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। तो इसका मेन एम क्या रहेगा कि भाई जो ह्यूमंस की जो ज़रूरत है या इंसानों की जो ज़रूरत है वो इमीडिएट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये फ़ायदा रहता है। तो शॉर्ट टर्म एम्स का फ़ायदा क्या है कि तुरंत क्या होगा, यहाँ पर जो इंसानों की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड दीज एडवांटेजेस डिफर फ्रॉम द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन मैनेजिंग आवर रिसोर्सेज। तो आपको डिफ़र करके बताना है कि किसमें कौन एडवांटेजेस है, शॉर्ट टर्म एम या लॉन्ग टर्म एम। तो देखिए, शॉर्ट टर्म एक्सप्लॉइट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, लेकिन करंट डिमांड को फुलफ़िल कर देते हैं। करंट जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, फुलफ़िल हो जाती है। इसलिए इसको बेनिफिशियल कहा जाता है प्रेजेंट जनरेशन के लिए। वहीं अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अगर मान लीजिए हम लंबे समय तक क्या करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं, तो ये हमारी फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को भी क्या करता है, पूरा करता है। तो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अचीव थ्रू इट सस्टेनेबल यूज। और जो लॉन्ग टर्म जो यूज है रिसोर्सेज के, वो क्या करते हैं, सस्टेनेबल यूज की तरफ बढ़ावा करते हैं। तो होपफुली ये गाइस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वाई डू यू थिंक देयर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज? व्हाट फोर्सेज वुड बी वर्किंग अगेंस्ट एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर रिसोर्सेज? भाई आपको क्या सोचते हैं कि भाई रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है रिसोर्सेज का। देखिए, equitable distribution of resources will ensure benefits to all the sections of the society, rich as well as poor. equitable distribution का मतलब क्या हुआ कि भाई सभी सेक्शन को क्या होता है यहाँ पर बेनिफिट, चाहे कोई रिच हो चाहे पुअर हो, सभी को बराबर अनुपात में क्या है उसका उपयोग करने को मिलता है। इससे क्या होता है कि हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ती है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर जैसे कि मनी फोर्स, पैसों की जो पावर है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने देता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिच पीपल हैं, रिच नेशंस हैं, वो क्या करते हैं,
पुअर पीपल और पुअर नेशन से क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि सभी लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग किया जा सके, के द्वारा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व क्यों करना चाहिए? कंजर्व इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक तो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी से बच सकेंगे, हम अपनी डाइवर्सिटी को बचा सकेंगे, बायोडाइवर्सिटी को बचा सकेंगे, हमें मेडिसिन, वुड, फ्रूट, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम बचा पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे, और साथ में ये हमारी सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों, सजेस्ट सम अप्रोचेज टुवार्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। आपको कुछ अप्रोचेज बताने हैं कि किस प्रकार से हम कंजर्व करेंगे। तो भाई कंजर्व करने का तरीका है, एक तो प्रिवेंशन करें, मतलब डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल भी ना करें। नंबर दूसरा क्या है, प्रिवेंटिंग कैटल रेंचिंग इन द फॉरेस्ट, मतलब जो जानवर फॉरेस्ट में जो करते हैं ना, रेंचिंग करते हैं, ज़्यादा मतलब खाते हैं, तो वो ना हो। यहाँ पर एफॉरेस्टिंग होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और सॉइल इरोजन से बचना चाहिए, मतलब प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन, मतलब जितना पेड़ पौधे लगाएंगे सॉइल इरोजन से बचाव होगा। और मोबिलाइजिंग पीपल एक्टिव कोऑपरेशन, तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपने जंगलों को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फाइंड आउट अबाउट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट इन योर रीजन। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वाटर हार्वेस्टिंग का, डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट, अलग रीजन में अलग ही मिलेगा। तो सिस्टम जो हार्वेस्टिंग का हमारे रीजन में है वो क्या है, पॉन्ड, पिट्स और लेक्स, अदर रिजर्वॉयर्स वेयर रेन वाटर इज स्टोर, जहाँ पर रेन वाटर को क्या किया जाता है बच्चों, स्टोर किया जाता है। कहाँ पर, पॉन्ड, पिट्स और लेक्स, और भी बहुत सारे ऐसे रिजर्वॉयर्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, कंपेयर द अबव सिस्टम विद द प्रोबेबल सिस्टम इन हिली माउंटेन एरियाज ऑफ प्लेन्स और प्लेटू रीजन्स। आपको कंपेयर करके बताना है। तो माउंटेन एरियाज़ की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, चेक डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द सीजनली फ्लडेड गलीज। In this system, running water is stored and diverted to the required places. Such water does not remain stagnant for long. Hence, there is a less chance for it becoming polluted like that of pond water. कहने का मतलब ये है, खादिन आपने सुना होगा कि माउंटेन एरियाज़ में जो वाटर हार्वेस्टिंग होती है वो खादिन के कारण होती है। मतलब क्या किया जाता है कि भाई ऊंचाई जहाँ से झरने बह रहे हैं, ऊंचाई से निचाई की तरफ नहर सी बनाई जाती है इंसानों के द्वारा, गांव वालों के द्वारा, और वो पानी क्या है गांवों तक पहुंचाया जाता है। उसकी सहायता से ही वो क्या कर पाते हैं, वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, खेती करते हैं, पीने के लिए उसका उपयोग होता है, नहाने के लिए होता है, खाना बनाने के लिए होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को पूरा करते हैं। दूसरा क्या है कि वहाँ पर पानी परकुलेट भी होता है, परकुलेट होने के कारण क्या होता है, जो वेल्स हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है। तो ये 400 साल उससे पहले से चलता आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सोर्स ऑफ वाटर इन योर रीजन लोकेलिटी इन वाटर फ्रॉम दिस सोर्स अवेलेबल टू ऑल पीपल लिविंग इन दैट एरिया। मतलब एक तो फाइंड आउट करना है कि आपके एरिया में वाटर का सोर्स क्या है और क्या ये सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लोकेलिटी जो वाटर जो अवेलेबल है थ्रू पाइपलाइन सप्लाई बाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट टू द हाउसेस। और दूसरा क्या है, पीपल ऑल्सो ऑब्टेन वाटर